बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी नौरोज़ 2020 की ईयरली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के 7वें स्टार लिब्रा के बारे में। बात करने से पहले हम आप से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हमने ईयरली प्रेडिक्शंस की वीडियोस लिब्रा के हवाले से अपलोड की हुई हैं उसको ज़रा एक दफ़ा तफसील से ज़रूर देख लें। और हमने इस प्रेडिक्शन नौरोज़ की प्रेडिक्शन के हवाले से नौरोज़ के जनरल इम्पैक्ट, इंटरनेशनल इम्पैक्ट और चीज़ों के हवाले से एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिसमें हमने तफसील से नौरोज़ के इम्पैक्ट्स के बारे में बात की है, नौरोज़ होता क्या है, उसका असर क्या होता है, उसके बारे में बात की है। उसको भी लाजमी सुन लें, ताकि जो हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी वीडियोज़ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, एक ख़ास सीक्वेंस में होती हैं, उस सीक्वेंस के तहत हम आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो आपके जो है उसका इम्पैक्ट आपको जो है वो सही से मिल सके। अब हम बात करते हैं नाज़रीन जो है 7वें स्टार लिब्रा के बारे में। तो लिब्रा के लिए जो नौरोज़ है वो बहुत ही खूबसूरत इम्पैक्ट लेके आ रहा है, ख़ास तौर पे इनकी इज्जत, इनकी शोहरत और इनकी वर्किंग कैपेबिलिटीज़ में बहुत ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है। वो ख़ास तौर पे वो लिब्रास जो मीडिया से रिलेटेड हैं, एड इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, पब्लिक ओपिनियन मेकिंग से रिलेटेड हैं, वो सारे जो है वो लिब्रा जो ऐसी एंटिटीज़ हैं जो पब्लिक के साथ जिनकी इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, वो सियासतदान हो सकते हैं, वो लोगों के फैसले करने वाले लोग हो सकते हैं, वो जो है वो अपनी जिरगा या पंचायत के सरपंच या बड़े हो सकते हैं, वो जजेस साहिबान हो सकते हैं, वो नौकरी पेशा लोगों में HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लोग हो सकते हैं, प्रोक्योरमेंट्स के लोग हो सकते हैं, वो सारे लोग जो पब्लिक डोमेन में ख़ास तौर पे काम करते हैं, वो पब्लिशर्स हो सकते हैं, राइटर्स हो सकते हैं, वो कोई सिंगर्स हो सकते हैं, वो मॉडल्स हो सकते हैं, वो एक्टर्स हो सकते हैं। ये सारे के सारे लोग जो परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड हैं या आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड है, उन सब के लिए ये साल 20 मार्च 2020 से लेके 21 मार्च 2021 तक बड़ा कमाल का इम्पैक्ट लेके आ रहा है। उनकी जहनी सलाहियतों में और उनकी क्रिएटिव जो कैपेसिटीज़ हैं उनमें ख़ास तौर पे बहुत इजाफा हो रहा है। वो सारे लोग जिनका मैंने जिक्र किया है वो सब के सब इस वक्त कामयाब होंगे। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने लोग हैं उन सब के लिए बहुत ज़बरदस्त जो है वो चीज़ें आ रही हैं। इसके अलावा वो लोग जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त टाइम है। वैसे तो नाज़रीन हम अपनी हर वीडियो में आपको बहुत सारे टिप्स देते हैं, वीकली वीडियोस में भी और मंथली वीडियोस में भी आपको 5-5 चीज़ें जो है वो हम आपको ऐसी बताते हैं कि जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। और ईयरली प्रेडिक्शंस में हमने 25 ऐसी चीज़ें आपको बताई थी जो आपके लिए पूरे साल में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद थी। और उसमें हमने जो 25 चीज़ें बताई थी उसमें हम ऑलरेडी नौरोज़ के इम्पैक्ट को जो है वो देख चुके हैं, लेकिन चूंकि अब इस वक्त नौरोज़ का इम्पैक्ट ख़ास तौर पे आ गया तो हम इसमें से 2 मेजर इम्पैक्ट्स के ऊपर ख़ास जो है वो बात करेंगे। एक वो कि ये नौरोज़ के आने से जो आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको आप कैसे क्योर कर सकते हैं, और जो इससे जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट जो आ रहे हैं उनको कैसे एनहेंस कर सकते हैं। तो उसके ऊपर बात करने से पहले मैं ज़रा रोमांस की बात भी करना चाहूँगा, क्योंकि रोमांस के हवाले से इनका जो रूलिंग प्लैनेट है वो वेनस है, और वेनस जो है वो इस वक्त पूरे साल के लिए रूलिंग पे आ गया है। वीनस को मोहब्बत की देवी भी कहा जाता है और इंडियन मिथ में इसको पैसे की देवी भी कहा जाता है। तो ऐसी सूरत में जब पैसा और मोहब्बत दोनों यकजा होते हैं तो इंसान की बेरारवी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसी सूरत में मोहब्बत में डिसीविंग या धोखाधड़ी का एलिमेंट बढ़ जाता है। ऐसी सूरत में जज्बातियत और मोहब्बत यकजा होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। जिद, अना, तकब्बुर और जो है वो मोहब्बत में सख्त रवैयों की वजह से टूट फूट बहुत ज़्यादा हो जाती है। रिश्तों में शक व शुबात पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मामलात जो हैं वो उलझ जाया करते हैं। शादियां टूटने के चांसेस भी बन जाते हैं और ये इम्पैक्ट इनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए हम आपको बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी वीडियोस ख़ास तौर पे मंथली और वीकली वीडियोस जो हैं उनको बड़े ध्यान से सुना करें, क्योंकि हम उसको
मंथली लेवल के ऊपर और वीकली लेवल के ऊपर आपको मुकम्मल गाइडेंस फराहम करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, जो हमने बात की थी कि इनके ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं उनको केटर करने के लिए इनको क्या करना चाहिए, तो इनके ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं उनके लिए इनको सबसे ज़्यादा जो सपोर्टिव चीज़ होगी वो किसी पानी की मखलूक को, ख़ास तौर पे मछलियाँ वगैरह जो है उसको खाना खिलाना है। अगर तो हो सके तो अपने घर में कोई एक्वेरियम बना लें और उसमें कोई मछलियाँ रख लें और उनको जो है वो खाना खिलाते रहा करें, उनको फीड करते रहा करें। इसकी वजह से आपके फाइनेंशियल मामला बेहतर हो जाएंगे, इसकी वजह से आपके रोमांटिक मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप फर्ज किया कि घर में मछलियाँ उस तरीके से ना रख पाएँ तो किसी करीब के पार्क में, दरिया में, झील में जहाँ मछलियाँ हों या कोई करीबी को फार्म, मछलियों का फार्म हो तो वहाँ उनको को दाना वाना डाल दिया करें ताकि जो है वो आपकी चीज़ें बेहतर हों। और उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो आपको एनर्जी को बूस्ट करने का बायस होगा वो होगा हशरातुल अर्ज़ को खाना खिलाना। हशरातुल अर्ज़ यानी चींटियों वगैरह को जो है वो बेशक एक बिस्किट जो है उसको बारीक करके डाल दें, बेशक कोई चीनी या कोई शक्कर वगैरह कहीं जहाँ पे चींटियाँ हों किसी दरख्त के नीचे उसको ज़रूर डाल दें और उसको अपना मामूल बना लें। आपके ऊपर आने वाली नेगेटिव एनर्जी जो है वो उसमें कमी आएगी और वाज़े कमी आएगी और आपके ऊपर आने वाली पॉजिटिव एनर्जी जो है उसमें एनहेंसमेंट आएगी और वाज़े एनहेंसमेंट आएगी। ये करके देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा क्योंकि उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने इस पूरी कायनात को सिंक्रोनाइज्ड बनाया है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ बनाया है। इसके अलावा नाज़रीन, अगर हम बात कर लें जो है वो इनके लिए कौन सा नगीना, वैसे तो हम सब जो है वो स्टार्स के साथ हम सब चीज़ों को मंथली वाले से भी जेम ऑफ द मंथ बता रहे होते हैं और ईयरली में भी हमने इनको जेम बताया, लेकिन ये नौरोज़ के वाले से जो इनको सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होगा वो जेड है। जेड को जो है वो अपने हाथ में पहन लें इंशाअल्लाह ताला या गले में पेंडेंट बना के पहन लें। और ख़वातीन अगर सोना, क्योंकि ये जो नौरोज़ है इसका अपना जो कलर है वो गोल्डन कलर बन रहा है, लाइट येलो या गोल्डन, तो गोल्ड की कोई चीज़ अगर कोई पहनने रखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अगर हम बात कर लें इनके हेल्थ के मामलात में, तो हेल्थ के मामलात में जैसे हमने पहले भी आपको अर्ज किया था कि इनके किडनी के मामलात या किडनी से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उसमें थोड़ा इजाफा होने के चांसेस हैं। तो जो लोग पहले से किडनी से रिलेटेड बीमार हैं, जिनको किडनीज की कोई प्रॉब्लम है, किडनीज में कोई छोटे मोटे मसले हैं, उनको एहतियात की ज़रूरत है। बाकी कोई इस साल में कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता अपनी बीमारी को ध्यान ज़रूर रखिएगा, अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करते रहिएगा क्योंकि इनके अंदर भी एक होती है कि जब तक इनकी बीमारी को जो है वो ज़्यादा ना हो जाए, ये डॉक्टर की तरफ नहीं जाते या अपनी बीमारी को लेट इट गो करते हैं या अपनी आने वाली तकलीफ को बर्दाश्त करने की कोशिश करते हैं, तो इस साल में ये रवैया इनको शदीद नुकसान पहुँचाएगा। हल्की सी भी बीमारी हो अपने डॉक्टर से रुजू करें और अपनी दवाई के ऊपर फोकस करें क्योंकि इलाज जो है वो बहरहाल अर्ली होगा तो आप कामयाब होंगे, वरना बीमारी बढ़ने के चांसेस ज़रूर हैं। सफ़र की बात कर लें तो सफ़र इनके लिए जो सबसे ज़्यादा इनको सपोर्ट करेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत दबाव भी आ सकता है, तो लेयर ट्रिप्स जो है वो पैदल पे प्लान करते रहें अपने घर वालों के साथ, अपने बिजनेस के कलीग्स के साथ, यानी साल में 2-4 दफ़ा कोई लेयर ट्रिप प्लान कर लें तो इनके लिए जो है वो बड़ा खुशगवार माहौल में असर आ जाएगा, इनके लिए तरक्की के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा इनके लिए जो है वो बिज़नेस के हवाले से, ख़ास तौर पे बिज़नेस के हवाले से सफ़र इनलैंड अब्रॉड दोनों वालों से कामयाबी का बायस बनेगा। और अगर ये अपने बिज़नेस को एनहेंस करना चाहते हैं तो इस साल में इनको बहुत बेहतरीन उसकी ऑप्शंस मिलती रहेंगी। स्टूडेंट्स की अगर हम बात कर लें तो स्टूडेंट्स के लिए इनके लिए टाइम बहुत अच्छा आ गया है, ख़ास तौर पे वो सारे स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक आर्ट एंड क्राफ्ट से है, जिनका ताल्लुक जो है वो ब्यूटिफिकेशन से है, वो सारे स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक जो है वो टीचिंग एंड ट्रेनिंग से है, यानी जो स्टूडेंट्स जो हैं वो कोई भी ऐसी तालीम हासिल कर रहे हैं जिसके बाद उनको टीचिंग एंड ट्रेनिंग का कैरियर जो है वो आगे अडॉप्ट करना है, तो वो सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, उनकी जो है उनके अंदर एनर्जीज भी बढ़ रही हैं, उनके अंदर कामयाबी का तनासब भी काफ़ी बेहतर हो गया है। और अगर हम बात कर लें जो है वो हाउसवाइफ्स की, तो हाउसवाइफ्स के लिए भी ये वक्त बहुत ज़बरदस्त है।
हाउस वाइफ्स को सिर्फ एहतियात करनी है जज्बातियत से, थोड़े से जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कोई ज़िद का एलिमेंट जो है वो इनके घर को नुकसान दे सकता है, इसलिए बहुत एहतियात करनी है। और तहम्मुल मिजाजी बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे अपने हस्बैंड के साथ और अपने बच्चों के साथ डील करते हुए कोशिश करें कि कोई जज्बाती मकालमा ना हो, क्योंकि वो नुकसान दे सकता है। नाज़रीन, हमारी जो है वो प्रेडिक्शंस जो होती हैं वो मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे हुआ करती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के लिए ये प्रेडिक्शंस जो हैं वो पार्शली असरअंदाज होती हैं या बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होती। तो फिर उसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप जो है वो अपने पर्सनल जायजे की तरफ आना चाहें तो हमें इसी नंबर पे कॉल कर लें, व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर लें। हम यकीनन आपको जो है वो केटर करेंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ लाएं उनको वेलकम करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन लाजमी पुश कर दें ताकि नोटिफिकेशन देन एंड देयर आप तक आते रहें और हमारा आपका राब्ता उस्तवार रहे। और जो लोग इस चैनल के ऊपर पहले से मौजूद हैं और वो समझते हैं कि इस चैनल से उनको गाइडेंस मिल रही है, इस चैनल से उनको फ़ायदा होता है, जैसा कि हमें आपके कमेंट से जो है वो पता लग रहा होता है कि ये चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है, तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को प्रमोट ज़रूर करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों अजीज़ों बहन भाइयों के साथ शेयर करें, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में शेयर करें ताकि जो फ़ायदा आप तक पहुंच रहा है वो बाकी सारे लोगों तक भी पहुंचता रहे। और नाज़रीन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी से सलामती दे, आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और मौज करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।